नंद किशोर त्रिपाठी एक बहुत ही प्रख्यात पंडित थे, कृष्ण भक्त और बहुत ही सरल स्वभाव के इंसान। वेद, पुराण, हस्तरेखा और कुंडलियों के ज्ञाता थे। दिन भर शहर के भव्य कृष्ण मंदिर में सेवा करते, वहीं से उन्हें आमदनी भी हो जाती थी और इस प्रकार साधारण सी जिंदगी जी रहे थे। उनके घर में जो भी कुछ बनता था, सबसे पहले उसका भोग मंदिर जाकर भगवान को चढ़ाते थे। भगवान को भोग चढ़ाने के बाद ही परिवारजन खाते थे। उनकी इस आदत से उनके बच्चे बहुत परेशान थे। उनकी पसंद की हर चीज़ को पहले नंद किशोर जी मंदिर ले जाकर भोग लगवाते और फिर ही बच्चों को खाने देते। एक दिन अपने बेटे की फरमाइश पर नंद किशोर जी ने उसके लिए लड्डू बनवाए, पर जैसा कि परंपरा थी, वह लड्डू का थाल उठाकर मंदिर की ओर जाने लगे। तब उनका छोटा बेटा रोने लगा। बालक मन, क्या जाने भोग क्या होता है, उसे तो अपने पसंद के लड्डू उसी समय खाने थे। सबने नंद किशोर जी को समझाया कि केवल कुछ लड्डू भगवान के भोग के लिए ले जाएं और बाकी घर पर रहने दें, जिससे बेटा भी अपने मन को शांत कर ले। पर नंद किशोर जी कहाँ मानने वाले थे। फिर क्या था, छिड़ गई घर में महाभारत। उनकी पत्नी ने गुस्से से कहा, ठीक है, ये सारे लड्डू आज आप अपने भगवान को खिलाकर दिखाओ। आप कहते हो ना कि भगवान आपका भोग स्वीकार करते हैं, तो आज ये लड्डुओं का थाल खत्म हो जाना चाहिए। नंद किशोर जी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने भी अहंकार भरे स्वर से कहा, बिल्कुल, भगवान पूरा भोग स्वीकार करेंगे, देखना तुम सब। यह कहकर नंद किशोर जी लड्डुओं का थाल लेकर मंदिर पहुंचे। पूरे मंदिर में इस बात का शोर मच गया कि आज भगवान पंडित नंद किशोर जी की थाली से सारे लड्डू स्वीकार कर लेंगे। पंडित जी ध्यान लगाकर बैठ गए और कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। उन्हें लगा कि अब प्रभु आकर लड्डू खा गए होंगे, पर उन्हें आश्चर्य हुआ कि अब भी लड्डू नहीं खत्म हुए, पर लड्डुओं के थाल के इर्द गिर्द चींटियां घूम रही थी। पंडित जी ने मंदिर के कर्मचारियों को बुलाकर सारी जगह को धुलवा दिया और थाल को ऊंचाई पर रखवा दिया और फिर से प्रभु का सिमरन करते हुए ध्यान लगाकर बैठ गए। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि एक भिखारी, जिसे शायद बहुत तेज भूख लग रही थी, उसने लड्डुओं के थाल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, पर पंडित जी तिलमिला उठे और बोले, मूर्ख, ये भोग पहले भगवान के लिए है, हाथ भी मत लगाना। दोपहर से सुबह हो चली थी, पर थाल में से एक भी लड्डू कम नहीं हुआ। पंडित जी का सब्र जवाब दे चुका था। तभी अचानक एक कुत्ता पहरेदार को चकमा देकर मंदिर के अंदर आ गया। इससे पहले कि वह लड्डुओं के थाल की ओर झपटता, पंडित जी ने तुरंत थाल उठा ली और पहरेदार ने डंडे मारकर कुत्ते को बाहर निकाल दिया। शाम तक भी प्रभु ने भोग के लड्डू नहीं चखे तो पंडित जी को बहुत ठगा सा महसूस हुआ। वह निराश होकर वहाँ से उठे और थाल उठाकर चल दिए और बाहर आकर उन्होंने गुस्से से थाल को कूड़ेदान के पास फेंक दिया और घर चले गए। आज पंडित जी को ऐसा लगा कि उन्होंने उम्र भर प्रभु की भक्ति की और बदले में भगवान ने उन्हें यह सिला दिया। उनका बेटा सुबह से लड्डू खाने के लिए मचल रहा था। क्या चला जाता प्रभु का, जो आकर लड्डू खा लेते तो। मेरे विश्वास, श्रद्धा को यूं ही एक पल में तोड़ दिया। यह सब सोचते सोचते वह गहरी नींद में सो गया। स्वप्न में उन्हें प्रभु ने दर्शन दिए और बोले, वत्स नंद किशोर, आज तुम्हारे बनाए लड्डू सच में बहुत स्वादिष्ट थे, पर उन तक पहुंचने में मुझे रात लग गई। पंडित जी ने हैरान होकर पूछा, पर प्रभु, आपने लड्डू कब खाए? सारे लड्डू ज्यों के त्यों ही तो रखे थे। मैंने कितनी प्रतीक्षा की आपकी। प्रभु ने हंसते हुए कहा, जब तुमने लड्डू कूड़ेदान के पास फेंक दिए थे, तब मुझे खाने का अवसर मिला। अब नंद किशोर थोड़ा उत्तेजित होते हुए बोले, भगवान, यदि आपको लड्डू खाने ही थे तो सुबह से आपको भोग लगाने के लिए आपके समक्ष ही तो रखे थे। तब क्यों नहीं खाए आपने लड्डू? तब ही खा लेते आप तो मेरा बेटा भी लड्डू खा पाता। भगवान स्नेह से बोले, नंद किशोर, मैं तो आया था तुम्हारे हाथ के स्वादिष्ट लड्डू चखने, पर तुमने ही मुझे हर बार भगा दिया।
अब नंद किशोर उलझन में पड़ गए कि प्रभु कब आए थे भोग चखने। भगवान उसकी उलझन सुलझाते हुए बोले, पहले मैं चींटियों का रूप धारण करके आया, तब तुमने मुझे भगा दिया। फिर मैं भिखारी के रूप में आया, तब भी तुमने मुझे खाने से रोक दिया। आखिरकार कचरे के पास जब तुमने लड्डू फेंके, तब पक्षी बनकर मैंने सारे लड्डू खा लिए। भगवान, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप वो सब रूप धारण कर आ रहे हैं? इशारा तो किया होता प्रभु। तुम तो इतने ज्ञानी पंडित हो नंद किशोर, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि मैं कण कण में व्याप्त हूँ। हर इंसान, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े में मैं ही तो हूँ। चारों तरफ मैं ही हूँ, बस देखने के लिए नज़र चाहिए। तुमने अपने बेटे के लिए इतने प्यार से लड्डू बनवाए थे, उसे क्यों नहीं खाने दिए? भगवान ने प्यार से पंडित नंद किशोर को अपनी बात समझा दी और अंतर ध्यान हो गए। भगवान के जाते ही नंद किशोर की आंखें खुली। आज उसकी मन की आंखें भी खुल गई थी। अब उसे समझ आ गया था कि प्रभु से क्या समझाना चाहते हैं। अगले दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और प्यार से उसे अपने हाथों से लड्डू खिलाए। उसके बेटे ने जी भरकर लड्डू खाए और प्रसन्नता से अपने पिता के गले लगा और वहां से चला गया। नंद किशोर भगवान की लीला पर गदगद हो गया। आज पहली बार उसे खिलाते समय इतना सुकून मिला था, क्योंकि आज उन्हें यह ज्ञात हो गया था कि भगवान तो कण कण में व्यापक हैं, हर इंसान, जीव जंतु के अंदर व्यापक हैं। उन्हें भोग लगाने के लिए अलग से थाल सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है।